मकान जी, आप जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार पर एक तरह से तल्ख भाव में अपनी बात को रख रहे हैं, दूसरी तरफ जो दिखता है वो ये है कि भूपेश बघेल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ही नरमता के साथ, विनम्रता के साथ पेश आते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने तो एक बार कहा कि हम दादा हीरा सिंह मरकाम को नमन करते हुए उनकी मूर्ति भी लगाएंगे। ये सब क्या है? दादा हीरा सिंह मरकाम जी को सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छे कार्य करने के लिए बेस्ट सिटीजन अवार्ड प्राप्त हुए हैं दादा मरकाम जी को सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए। और ये अवार्ड जो है कोई साधारण पुरुष को नहीं दिया था, जो बहुत अच्छे काम करते सामाजिक क्षेत्र में दादा मरकाम को दिया गया है। उनका एक सामाजिक पार्टी भले ही उन्होंने राजनीतिक दल के रूप में स्थापना किया, परंतु दादा हीरा सिंह मरकाम जी लगातार समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां जो होती है न, जिसे हम उनकी जो रूढ़ी प्रथा जो करते हैं, वास्तव में जो इस समाज की जो मुख्य धारा जो संस्कृति है, संस्कृति बचेगी तो आदिवासी बचेगा। तो दादा मरकाम आदिवासी संस्कृति को बचाने के काम किए और इस तरीके से वो समाज के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो आज चाहे बीजेपी के बड़े लीडर हों, चाहे कांग्रेस के बड़े लीडर हों, दादा हीरा सिंह मरकाम को राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं, तो उसको एक सामाजिक व्यक्ति रूप में जब पहचान उन्होंने बनाया और इसलिए उनको सामाजिक मसीहा के रूप में सब लोग सम्मान करते हैं। इसलिए चाहे बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सब उसके लिए सॉफ्ट रहते हैं, सब उसको दिल से याद सम्मान करते हैं। जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव सामने है और उनका हाथ आपकी और समर्थन के लिए आगे बढ़ रहा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं जी। अब बहुत जल्द हो सके तो हम यहाँ की जो छोटे छोटे सामाजिक संगठन है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में चाहे एसटी समाज का है, ओबीसी समाज का, एससी समाज के सामाजिक संगठन है, उन सबको सामाजिक संगठनों को लेकर के हमने आह्वान किया है कि सामाजिक संगठन एक साथ आएँ और इस देश की कमान और इस प्रदेश की कमान आप लोग संभालिए करके हमने निमंत्रण दिया हुआ है। गोंडवाना के सुप्रीमो के नाते हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं मरकाम जी कि बीच में जब प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी मध्य प्रदेश, तो उन्होंने भी संकेत दिया था कि नहीं, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और आपको राज्यसभा भेजेंगे, ऐसी कुछ बातें आई थी सामने। ऐसे पार्टी के कोई आधिकारिक ऐसा वेब से आया नहीं है, क्योंकि कभी कोई प्रियंका गांधी जी से भी हम लोगों ने ना हमारी मीटिंग हुई है, ना ऐसा लगता है कि यदि बात तो शुरू होती तो समय आ चुका है। बस आचार संहिता बस लगना देगी। अभी अगस्त 1 महीना बचा है, सितंबर में तो हमें लगता है कि आचार संहिता लागू हो ही जाएगी। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, तो हमें लगता है कि बातचीत वो ऐसी है और पूरे मीडिया की अफवाहें चलती रहती है और हमें हमारे लोगों को भ्रमित करने के प्रयास के लिए ऐसा अफवाहें बार बार फैलाई जाती रहती है। हमें कभी कभी लगता है कि ये बड़े राजनीतिक दल का है, खेल है, शुरू हो गई है तोड़ फोड़ की राजनीति, जो हम संभले हुए हैं और हमें कभी तोड़ नहीं पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता समझ रहे हैं बात को कि इस तरीके से भेजना होता दादा मरकाम जी को पहले से भेज दिए होते, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना आगे होगा ऐसा लगता है। वो कभी नहीं चाहते कि जो गोंडवाना की एक पहचान बनाई है और उस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कोई आगे बढ़ाना नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम मूल निवासियों की बात करते हैं, मूल निवासी जो एसटी एससी इस देश की है। मरकाम जी, जो बात आप कर रहे हैं उसी के अंदर ये अंतर्निहित प्रश्न भी यही है कि कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, प्रधानमंत्री शहडोल आ जाते हैं, अनूपपुर पहुँचते हैं, आदिवासियों का सम्मेलन करते हैं, कांग्रेस भी इसी तरीके से कर रही है, तो कहीं ना कहीं भयभीत तो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आपसे। निश्चित रूप से मैं कह चुका हूँ कि पहले भी आपसे इस प्रश्न में बोला हूँ कि आदिवासियों की धुरी केंद्र बिंदु आदिवासी होता है। चाहे बीजेपी चुनाव लड़े यहाँ,
प्रदेश के अंदर की बात नहीं, वो देश के अंदर की बात कर रहा हूँ। चाहे दक्षिण चले जाएं, चाहे पूर्व चले जाएं, पश्चिम चले जाएं, उत्तर चले जाएं, सभी जगह जाएंगे तो आदिवासियों पर ही मुद्दे फोकस करके चुनाव लड़े जाते हैं। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ भी आए हमारे माननीय पीएम साहब, उन्होंने भी पीला गमछा धारण करके, कोई भी धारण कर सकता है, संदेश दिया और उन्होंने जय सेवा जय गुरुदेव का नारा भी लगाया कि आदिवासियों को वोट बैंक मैं अपने तरफ कर सकूं। परंतु इस मुगालते में ना रहें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का केडर है, दादा मरकाम जी के सच्चे सपूत हैं, और जिन्होंने दादा मरकाम जी को अपने दिल से चाहा है, दादा मरकाम के साथ खड़े हैं, और दादा मरकाम जी के सपनों को साकार करने के लिए, दादा मरकाम जी के सपना उनका व्यक्तिगत सपना नहीं रहा, हम सबका सपना था, और हम सबके सपनों को साकार करने के लिए दादा मरकाम जी काम किया। तो दादा मरकाम के साथ सब लोग खड़े हैं, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ सब खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर मंच पे आ जाना, जय सेवा का नारा लगा देने से वोट बैंक करने वाले नहीं हैं, और मजबूती के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़े ही और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।